जो लोग हिंदू मुस्लिम करते हैं उनके मुंह पर एक जोरदार तमाचा मारा है केरला के एक ग्रैंड मुफ्ती ने, जिसने हिंदुस्तान की एक नर्स को यमन में बचा लिया, जिसकी सजाए मौत थी, जिसको फांसी होने वाली थी, उसको फिलहाल टाल दिया। और यह खबर आप बहुत कम देख रहे हैं। यहीं पर अगर आप कोई और यहां पर होता, अगर आप देखते कि कुछ हिंदू मुस्लिम वाला एंगल अगर उसे होता तो वो खबर शायद ज्यादा चलती, लेकिन इस चीज को कम आप इस समय देख रहे हैं कि केरला के एक ग्रैंड मुफ्ती जो जमीयत उलमाए हिंद के मेंबर भी रह चुके हैं, एक ग्रैंड मुफ्ती हैं और हिंदुस्तान की एक हिंदू समाज से ताल्लुक रखने वाली एक नर्स यमन में पिछले 8 साल से जेल में बंद थी और उसको सजाए मौत सुनाई गई थी, क्योंकि उसने जुर्म किया था, उस पर इल्जाम था, उसने वहां पर कत्ल किया है। और यह खबर भी सही है कि 2012 में जब नमीशा प्रिया, जो वो भी केरला की रहने वाली है, जब यमन चले जाती है और वहां पर अपना एक अस्पताल खोलती है, और अस्पताल खोलने के बाद वहां पे उस जिस शख्स के साथ थी उनके साथ उनकी कुछ आपसी साठगांठ जो है वो ठीक नहीं रही और इस तरह से उसका पासपोर्ट छीनने की कोशिश वहां पर की गई और उसके बाद नमीशा प्रिया की जानिब से उस शख्स को बेहोश किया गया ताकि वो अपना पासपोर्ट ले सके, वो हिंदुस्तान भाग आए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, वो डोज उसे ज्यादा लगा जिसके चलते उसकी जान चली गई। और उसके बाद नमीशा प्रिया ने एक शख्स के साथ मिलकर उसकी लाश को ठिकाने लगाया, लेकिन पुलिस ने नमीशा प्रिया को पकड़ लिया, जो अभी तक यमन की जेल में है। 16 जुलाई यानी कल की डेट में उसको फांसी होनी थी, वहां पर सजाए मौत देनी थी, क्योंकि आप जानते हैं कि यमन के अंदर जो है वो इस्लामी कानून चलता है, वहां जान के बदले जान। लेकिन इससे पहले अगर आप देखें तो हिंदुस्तान की जो डिप्लोमेसी है उसके जरिए से भी कोशिश की गई कि इस नर्स को बचाया जाए, इसको वहां पर मौत ना दी जाए, क्योंकि जुर्म तो इसने किया है, वो तो सारी चीजें सामने थी, लेकिन कोशिश की जा रही थी कि डिप्लोमेटिक लेवल पर या फिर बाकी चीजें कुछ न कुछ रास्ता इसको निकाला जाए। लेकिन हुकूमती सतह पर ये तमाम चीजें जो है वो नाकाम नजर आई और हुकूमत ने कहा भी इन लोगों से कि हमने जितना करना था, जितना हमसे हो सकता था हमने किया, लेकिन आगे अब हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जब ग्रैंड मुफ्ती जो एक केरला के हैं अबू बकर जिनका नाम है, आज चर्चाओं में ये हैं और इन्होंने यमन की हुकूमत से बात की और उन्हें कहा कि आप फिलहाल इसे फांसी ना दीजिए, आप जो है वो ब्लड मनी के तहत हम बात करेंगे, यानी कि कुछ कंपनसेशन, मुआवजा जिनका वहां पर कत्ल हुआ उसके अहले खाना को जो है वो दिया जाए। लेकिन यहां पर आप तक ये खबर पहुंचाने का मकसद हमारा क्या है? खबर पहुंचाने का मकसद ये है कि जो लोग हिंदू मुस्लिम करते हैं, अक्सर हिंदुस्तानी मुसलमानों को हकारत की नजर से देखा जाता है। उन्हें कहा जाता है कि यह मुसलमान जो है वह हिंदू के लिए खतरा है, यह मुसलमान कहता है कि आप हिंदू को मार दो। लेकिन ग्रैंड मुफ्ती जो इसकी दावत सारे मुसलमानों को देते हैं, उन्होंने इसमें कदम आगे बढ़ाया। उन्होंने यमन की सरकार से बात की और यमन की सरकार उनकी इस बात पर राजी हो गई। उसने इस्लाम का हवाला दिया, उन्होंने बताया कि हमारा इस्लाम कहता क्या है, और उसके चलते ये फिलहाल फांसी तो कल की डेट में हुई नहीं, लेकिन इसको टाल दिया। अगर यहां पर इंडिया जो मुफ्ती ग्रैंड मुफ्ती अबू बकर हैं, अगर बात नहीं होती तो हो सकता था कल की डेट में वहां पर इसकी फांसी हो जानी थी और इसको मौत के घाट उतार दिया जाता, इस नर्स को, जो हिंदुस्तानी नर्स इस समय यमन में है। फिलहाल ये चर्चाएं जो चल रही हैं और कहीं ना कहीं कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस खबर को शाया किया जा रहा, वायरल किया जा रहा है कि मुसलमान किस तरह से बढ़ते हैं आगे। मुसलमान अभी भी जो है वो भाईचारा चाह रहा है, वो कभी ये नहीं देखता, वो जात पात कभी नहीं देखता है, वो इंसानियत को देखता है। और यह एक जोरदार तमाचा आज उन शरपसंदों और नफरत फैलाने वालों के मुंह पर मारा है जो ये चीजें इस तरह की करती हैं। मैंने पहले ही आपसे कहा कि भारतीय मुसलमानों पर हमेशा जो है वो उंगलियां उठाते हुए नजर आते हैं, हकारत की नजर से देखा जाता है। लेकिन अब जब यह मामला सामने आया तो इस चीज को लेकर के कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जो है वो सराहा जा रहा है, इसकी जो है वो तारीफें की जा रही है पूरी दुनिया में इस वक्त की।
यहां पर मुफ्ती ग्रैंड मुफ्ती जो अबू बकर केरला के ही रहने वाले हैं, अब उनकी उम्र जो है वो 80 साल के आसपास है, लेकिन अपने तजर्बे से इस्लाम का हवाला देते हुए और इस यमन की सरकार से मुतालबा किया कि आप फिलहाल इस नमीशा प्रिया को फांसी ना दें, हम ब्लड मनी के तहत यानी कि जो कुछ मुआवजा बनता है उसके तहत जो है हम बातचीत करेंगे और सलाह की जाए ताकि बात आगे जो है वो बढ़ जाए। लेकिन यह कहानी बड़ी दर्दनाक है। उसका परिवार यहां पर है, जो कि साल 2012 की बात है, जब ये यमन गई, अपना क्लिनिक वहां पर खोला, वहां पर कारोबार करना चाहा, अपनी फैमिली को स्टैंड करना चाहा, लेकिन कहानी बदल गई और वहां पर जो शख्स थे जिनके साथ ये मिले और उन्हीं के साथ इनका जो है वो झगड़ा हुआ और नतीजा इस बात पर पहुंचा कि वहां की पुलिस और वहां के कोर्ट ने बाद में फैसला यह दिया कि अब आपको जो है वो यहां पर सजाए मौत होगी और आपको कहीं ना कहीं यहां पर इस चीज का जो है वो बदला लिया जाएगा। अब ये चीजें जब सामने आई और 16 जुलाई इसकी तारीख मुकर्रर थी कि नमीशा प्रिया को फांसी दी जाएगी, सबकी नजरें यमन के ऊपर थी जो भी, क्योंकि इससे पहले इस पर बहुत सारा पॉलिटिकल रिएक्शन सामने आया था। जम्मू कश्मीर की जो साबिक वजीर आला और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती हैं, उन्होंने भी कहा था, एस जयशंकर को खत भी लिखा था कि आप इसमें और इंटरवीन करें, आप देखें यमन की सरकार से बातचीत करें। तो लेकिन जिस तरह मैंने पहले ही कहा कि सरकार ने अपनी सतह पर सब चीजें देख ली थी, बात करके देख ली थी, लेकिन यमन की सरकार ने इनके साथ तमाम तर बातें जो है वो खारिज की थी, किसी भी बात को जो है वो नहीं माना था। लेकिन बिलाखिर ग्रैंड मुफ्ती अबू बकर जो केरला के रहने वाले हैं, जो जमयते उलमाए हिंद के मेंबर भी रह चुके हैं और एक बहुत बड़े आलिम दीन भी हैं, जब उन्होंने बात की तो उनकी फांसी की सजा को जो है वो टाल दिया। यानी इससे एक मैसेज ये गया कि हिंदू मुसलमान सिख ईसाई हो, आपसी भाईचारे का जो है पैगाम देते हैं और उन शरपसंदों, उन नफरत फैलाने वालों के मुंह पर एक जोरदार तमाचा मारा कि जो इस चीज को मुसलमान और हिंदू का एंगल देते हैं। कई जो सोशल मीडिया यूज करते हैं, एक्स यानी साबिका ट्विटर यूज करते हैं, उस पर लोगों ने कहा कि उन लोगों को भी ये बात बताई जाए, उन तक ये खबर पहुंचाई जाए जो केरला फिल्म्स बनाते हैं, जिनने 72 हूर बनाई थी, जिनने कश्मीर फाइल्स बनाई थी, उन्हें कहिए कि इस पर भी एक फाइल जो है वो बना दी जाए। ये अलग अलग सोशल मीडिया पर कुछ इस तरह के कमेंट, कुछ इस तरह की रिएक्शन सामने आए जब ये बात हुई। आपका क्या कुछ कहना है, आपका क्या रिएक्शन है इस चीज के ऊपर, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।